नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवान महावीर को इस श्लोक में नमस्कार किया गया है। श्री वीरस्वामिने नमः। वीर स्वामी को नमस्कार। स्वामी और वीर, भगवान महावीर का नाम वीर भी है। आदमी वीर कैसे बनता है? जो जागृत है और वैर भाव से उपरत है। कोई कुछ भी कर दे कह दे, वैर नहीं करता, जागृत अप्रमाद में रहने वाला है, वह आदमी वीर होता है। भगवान महावीर तो कितने जागरूक व्यक्तित्व के धनी और कितने वैरोपरत अहिंसा के साधक, तो उनको तो वीर कहना बहुत सामान्य बात है। अपितु वे तो महावीर थे, वीर ही नहीं महावीर थे। श्रमण भगवान महावीर थे। तो वीर स्वामी को नमस्कार किया गया है। स्वामी जो किसी का मालिक हो वह स्वामी होता है। कोई मकान का मालिक है तो गृहस्थ स्वामी है, और करोड़पति तो करोड़ की संपत्ति का मालिक है, इसलिए करोड़पति है। तो स्वामी जो किसी का मालिक होता है, और दूसरों का मालिक होना एक बात है, जो खुद का मालिक बन जाए वह भी स्वामी। अपनी आत्मा का मालिक, अपना मन कंट्रोल में है, मन का मालिक बन गया, वो बड़ा स्वामी होता है। दूसरों का तो मालिक बने न बने, खुद के मन का मालिक बन जाए, मन जिसके वश में हो जाए वह भी स्वामी हो जाता है, हो सकता है। हम दूसरों को वश में करना चाहें, दूसरे मेरे अधीन में रहे, पहले खुद को भी अधीन में करें। एक वो भक्त आदमी था, किसी देवी का पाठ कर रहा था, बार बार देवी का नाम लिया, तो देवी ने भी देखा, रे मुझे कोई याद कर रहा लगता है। ज्ञान से देखा, एक युवक बैठा बैठा मुझे याद कर रहा है। करुणाशील देवी हाजिर हो गई कि बोलो क्या चाहिए, क्यों पाठ मेरा नाम क्यों बार बार ले रहे हो, क्या चाहिए? युवक बोला कि जगदम्बे, नाम तो इसलिए ले रहा था, मैं तुमको वश में करना चाहता हूँ। देवी को वश में करके एक देवी दिव्य शक्ति का मालिक बनना चाहता हूँ। देवी के मन में थोड़ी हंसी आई कि मुझे वश में करने के लिए जप कर रहा है। देवी बोली, देखो मेरा भी अपना अस्तित्व है, देव जगत में मेरा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे 24 तीर्थंकरों की भी तो वो शासन देवियां होती है, चक्रेश्वरी, सिद्धायिका जैसी देवियां होती है। पद्मावती भगवान पार्श्व से जुड़ी हुई है, चक्रेश्वरी भगवान ऋषभ, सिद्धायिका भगवान महावीर। तो का मेरा भी अपना स्थान है देव जगत में। तुम कहते हो कि मेरे को तुम बस में करना चाहते हो, देखो मैं आ ही गई तो थोड़ी तुमसे बात करना चाहती हूँ। देखो बात यह है, तुम मुझे बस में करना चाहते हो, तुमने एक अच्छा बड़ा लक्ष्य बना लिया कि मेरे जैसी एक दिव्य शक्ति को तुम बस में करने के लिए उत्सुक हो गए हो। तो मुझे बस में करना इतना आसान काम नहीं है। मैं तो बहुत बाद में बस में होने वाली हूँ, होऊंगी तो भी। पहले यह बताओ तुम कहाँ रहते हो?
कि जगदम्बे इसी एरिया में रहता हूँ, इसी एरिया में मेरा घर है। तो कहा इस एरिया में ये जो गांव है, इस गांव के सारे लोग तुम्हारे बस में हैं क्या? जगदम्बे मेरे तो कौन बस में, सब अपना अपना काम करते हैं, कोई मेरे बस में तो है नहीं। ठीक है, तुम इस मोहल्ले में रहते हो, इस मोहल्ले के 5-7 घर के लोग हैं, वो तुम्हारे बस में हैं क्या? वो भी कोई मेरा कहना नहीं मानते। ठीक है, तुम्हारे अपने घर के, तुम्हारे अपने परिवार के जो सदस्य हैं, बेटा पोता आदि आदि, वे सब तुम्हारे कंट्रोल में हैं क्या? कि माता आजकल बच्चे भी कहना नहीं मानते हैं, कोई बस में नहीं। मैं नाम का मुखिया हूं घर में, नाम तो है मेरा कि मुखिया घर का, तो मुखिया नाम का हूं मैं, कोई मेरा आज्ञाकारी खास कोई नहीं है। इच्छा हो तो माने वरना नहीं माने मेरी बात को। अच्छा, तो देवी बोली सबको छोड़ो, तुम्हारा मन, अपना मन वो तुम्हारे बस में है क्या? कि माता वो तो चक्कर लगाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, वो बस में नहीं है। अब देवी हंस करके उसके माथे पर हाथ रखा कि बेटा, गांव तुम्हारे बस में नहीं है, मोहल्ले के लोग तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारा अपना परिवार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, सबको छोड़ दो, अपना मन भी तुम्हारे बस में नहीं है, तुम मुझको बस में करना चाहते हो। हंसी की सी बात है, पहले खुद के मन को तो बस में करो, इंद्रियों को बस में करो, बाद में मुझे बस में करने की बात सोचोगे। युवक बोला जगदम्बे खुद को बस में कर लूंगा, फिर तुमको बस में करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी मुझको? कहा ठीक है, खुद को बस में करने की साधना करो। तो वीर स्वामी ने नमः, कि वीर स्वामी कैसे हुए, मैं अपनी व्याख्या बताऊं कि स्वामी जिसने अपने मन को बस में कर लिया, अपने मन का मालिक बन गया, वो स्वामी होता है। भगवान महावीर ने अपने आप पर कितना अनुशासन कर लिया, कितनी साधना की, मन को मानो जीत लिया, आत्मा को जीत लिया। तो इसलिए वे मन के मालिक, अपने आप के मालिक बन गए थे, इसलिए वे स्वामी हो गए। वीर तो थे ही, साथ में स्वामी शब्द, और वीर स्वामी ने नमः। हमारे संतों के भी नाम की आगे लगता है, दिनेश कुमार जी स्वामी, मधुकर जी स्वामी। स्वामी स्वामी क्यों? कि दो दीक्षा में खुद से बड़े होते, एक पहचान है कि जो साधु किसी के लिए स्वामी लगा, जिसका मतलब है ये इससे बड़ा है। अपने से बड़े के लिए उसके नाम के आगे आमतौर से स्वामी लगाना उचित है, अपने से छोटा है उसके नाम के आगे स्वामी लगाने की अपेक्षा नहीं है। तो स्वामी लगाना कि मेरे से बड़ा है, हमारे मालिक यानी मालिक हैं, बड़े हैं, पर वे भी स्वामी कब हैं? चूंकि साधु हैं तो आशा करें खुद के कुछ तो मालिक बने होंगे, तो वे खुद के मालिक बने होंगे। मेरे से चूंकि पहले से या मेरे से बड़े हैं व्यवस्था में, इसलिए उनके नाम के आगे स्वामी हम कहते हैं भिक्षु स्वामी। भिक्षु स्वामी, वे स्वामी साधु बन गए थे तो स्वामी। एक संस्कृत में श्लोक आता है कि 3 लोक का स्वामी कौन होता है? 3 लोक का स्वामी, अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः योगी गम्य मिदम प्राहुः रहस्यम परमात्मनः आश्रय। 3 लोक का स्वामी कौन हो सकता है? कवि ने कहा अकिंचन, जो अकिंचन हो गया, छोड़ दिया, संपत्ति को छोड़ दिया, परिग्रह छोड़ दिया। देखिए आप लोग गृहस्थ, आपके पास 1 करोड़ है, आप 1 करोड़ के मालिक हैं, बाकी के मालिक नहीं है। 1 अरब है, आप 1 अरब के मालिक हैं, बाकी संपत्ति के मालिक नहीं है संसार की। आपने त्याग दिया, साधु ने सब कुछ त्याग दिया, जो पास में था वो भी छोड़ दिया,
तो एक अपेक्षा से जो अकिंचन हो गया, साधु हो गया, वो 3 लोक का मालिक है। त्याग करना मालिक होना है, यानी भीतर में लालसा भी नहीं रही तो वो तो खुद का स्वामी हो गया, और जो खुद का स्वामी हो गया वो मानो कि सबका स्वामी हो गया। तो श्री वीर स्वामी ने नमः, वीर स्वामी को नमस्कार। अब वीर स्वामी कौन से वीर स्वामी? वीर नाम तो आज भी किसी का मिल जाए, आज भी महावीर नाम के कोई आदमी मिल जाए, हमारे मुख्य मुनि भी महावीर हैं, या तो फिर भी साधु हैं। बिना साधु के भी दुनिया में गृहस्थ भी महावीर प्रसाद, महावीर कुमार मिल सकते हैं, तो वो भी तो वीर है, महावीर है। हम कौन से वीर स्वामी को नमस्कार करें? पहचान तो बताओ, कौन से वीर स्वामी का? निर्विशेष मनस्काय, निर्विशेष जिनका मन था। हमारे कोई यह समझ लें कि मनस्काय, मन और काय, मन और काय यह समझना भूल है, आश्रय। मनस्काय, मनस्क, जिनका मन निर्विशेष यानी सम है, वे समचित्त वाले वीर स्वामी, उनको नमस्कार। तो अगला प्रश्न होता है भी समचित्त कहाँ रहे? कोई उदाहरण तो दो। समचित्त अनुकूलता प्रतिकूलता में सम कहाँ रहे? कोई उदाहरण तो दो। तब कहा पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि, कि 2 प्रसंग एक दूसरे से विरोधी हैं। एक प्रतिकूलता का प्रसंग है, दूसरा अनुकूलता का प्रसंग है। भगवान महावीर वीर स्वामी हैं। पन्नगे कौशिके, सरप कौशिक, कौशिक के 2 अर्थ, सरप और इंद्र। कौशिक सरप भी एक, चंड कौशिक, चंड कौशिक तो सरप का नाम भी कौशिक है, और इंद्र भी, देवों में इंद्र, वो भी कौशिक नाम वाला है। तो कौशिक ने पाद का संस्पर्श किया। चंड भी कौशिक, सांप, देवेंद्र भी कौशिक, सांप ने स्पर्श किया। किस रूप में? दसना काटना, उस रूप में किया, वो भी स्पर्श हो गया। इधर देवेंद्र आया, नत हो गया भक्ति की, तो वो भी सामने था। एक तरफ भक्ति, एक और दुष्शक्ति। तो वीर स्वामी कैसे थे? निर्विशेष चित्त वाले। कहा कि सांप की जो प्रतिकूलता थी वहां भी निर्विशेष सम। देव का, जब देवता इंद्र आ गया कि मैं सेवा में रह जाऊं, इतनी अनुकूलता, तो भी सम। तो सर्प और इंद्र दोनों की स्थितियों में जो निर्विशेष रहे, सम रहे। पादस्पर्श के प्रसंग में चाहे सांप ने पादस्पर्श किया, चाहे इंद्र ने भक्ति की, तो दोनों में सम रहे। अनुकूलता प्रतिकूलता, प्रतिकूलता अनुकूलता में। ऐसे वीर स्वामी को नमस्कार है। एक श्लोक में एक समता का दर्शन मानो प्रस्तुत कर दिया गया है। समता के दर्शन के साथ उदाहरण भी दे दिया गया है, और उदाहरण के साथ एक महापुरुष का नाम भी दे दिया गया है, और नाम के साथ नमन भी कर लिया गया है। एक श्लोक में नमन भी है, एक महान पुरुष का नाम भी है, समता की बात भी है, समता का उदाहरण भी है। एक छोटे से श्लोक में कितना भर दिया गया है। तो समता का संदेश पाना हो, समता का निदर्शन देखना हो, तो भगवान महावीर के जीवन को देखा जा सकता है। 2500 वर्ष पहले, 2500 से भी ज़्यादा समय हो गया, भगवान महावीर हमारी इस दुनिया में विद्यमान थे, और फिर 2500 से कुछ अधिक समय पहले वे निर्वाण को प्राप्त हो गए। चतुर्मास का समय चल रहा है। चतुर्मास का समय एक साधना का समय होता है।
हालांकि भाद्रव मास संपन्न हो गया, मैं चतुर्मास में श्रावण भाद्रव को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना करता हूँ। वह समय तो संपन्न हो गया, कल भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा थी, चला गया। इस बार अब 3 महीने और अवशेष है। चतुर्मास भी पंचमास है, 3 मास आश्विन 2 है और 1 कार्तिक है। अब 3 मास का भी जितना लाभ उठाया जा सके, साधु साध्वियाँ अपने अपने चतुर्मास क्षेत्रों में हैं, चारित्रात्माएँ हैं, समन श्रेणी के सदस्य जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हैं। तो जितना संभव हो सके, इधर कोरोना संबंधी बात, समता, भगवान महावीर ने समता रखी, हम भी समता का अभ्यास करें, भी समता रखो। अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी आ जाए, समता रखो। अनुकूलता है ज़्यादा खुशी नहीं मनाना, प्रतिकूलता है तो दुखी नहीं बनना। बस समता की स्थिति बड़ी स्थिति है। समता समता समता, मेरे मन में समता रहे। अब यह समता की बात तो बहुत बढ़िया है, पर मौका आता है तो विषमता की भावना भी आ जाती है। मन थोड़ा कई बार अधीर बन जाता है, विषमता आती है। भगवान महावीर को याद तो भले करें कि भी उन जैसी समता, उस दिशा में आगे बढ़े। सोचूं प्रातः आज दिवस में, महावीर बन कर रहनो। सोचूं प्रातः आज दिवस में, महावीर बन कर सुख दुख री सारी स्थितियाँ में, समता धारा में बहनो। समता धारा पीण अवसर पर, पीण अवसर पर मनड़ो बण अधीर है। पीण अवसर पर मनड़ो बण अधीर। खाता पीता सोता उठता, दिस एक तस्वीर है। दिस एक तस्वीर। मारे मन मंदिर में प्रभु महावीर है। खाता पीता सोता उठता, दिस एक तस्वीर है। दिस एक तस्वीर। ओम अरहम ओम।